वक्त हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के देवली विधानसभा के अंदर, और यहाँ के इलाके के जिम्मेवार समाज सेविक जो है अपनी अपनी राय रखना चाहते हैं कि 24 के चुनाव में वो किस सरकार को पसंद करते हैं और किसको लाना चाहते हैं। जी बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल शाकिर है, और मेरे हिसाब से देश के अंदर लोकतांत्रिक अगर जिंदा रखना है, धार्मिक जो लड़ाइयाँ ख़त्म करनी है, वैसे तो हम सोचते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उनकी पार्टी का एक एजेंडा है जो कि जिससे कि वो वोट लेकर हिंदुओं को डराकर मुसलमानों से वोट लेकर और बीजेपी में शामिल करने की उम्मीद रखे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बीजेपी को आना बहुत जरूरी है। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे केजरीवाल बोले जेल के ताले तोड़े, ठीक है, इस बारे में लोगों का कहना है कि जब से दिल्ली की सरकार के लिए जो है आम आदमी पार्टी जो है बहुत बेस्ट है, बेहतर है। जैसे महिलाओं की सुविधा को मान के चलो कि बस में टिकट फ्री है उनके लिए, और जो पानी की व्यवस्था है, हर चीज़ है, हॉस्पिटल की व्यवस्था, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो इंडिया गठबंधन है, पहली बात तो यह है कि उनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी होंगे, राहुल गांधी हो गए, इनमें आपस में कोई ऐसी एकता नहीं है कि पहले तो ये अपना प्रधानमंत्री का घोषित करे कि उम्मीदवार कौन है। लालू साहब कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ममता बनर्जी कहती है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और सब में जो एक आपको मैं बात समझाऊं, जितनी भी लोकसभा सीट में इंडियन का गठबंधन हुआ है, उनमें से 4 सीटों पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े थे उन्होंने अपना नामकरण वापस ले लिया, जिससे कि बीजेपी के 3 प्रत्याशी बिना संविधान के बिना चुनाव लड़े वो जीत गए। मेरे हिसाब से महिला के सम्मान के लिए पहले तो इंडिया गठबंधन को अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बताना पड़ेगा। कैंडिडेट तो बीजेपी के भी, जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए, अन्य पार्टियों में गए, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट नहीं दी, नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन पूर्व सांसदों ने, जीते हुए सांसदों ने मुसलमान समाज के लिए जो गलत कहा, उन सभी की टिकट काटी गई। उन सभी को कांग्रेस ने अपने पास बुला लिया गया, और कांग्रेस ने उनको टिकट देके राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से खड़ा किया गया। सांसद उम्मीदवार दक्षिणी दिल्ली के लिए ऐसा कौन सा चेहरा है? जैसे पहले रमेश बिधूड़ी जी थे, अब इसकी जगह हमारे जो है आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन से जो है सहीराम पहलवान है और रामवीर बिधूड़ी जी है। इनमें आप जो है, इनमें जो पब्लिक की सामाजिक जो चेहरा है, लोगों के बीच जो मिलने जुलने वाला, उसमें ज़्यादा परिवर्तन आप किसके अंदर नजर आएगा आपको? ऐसा है कि हमारा क्षेत्र देवली विधानसभा पड़ता है, ना तो हमारे क्षेत्र के बारे में रामवीर सिंह बिधूड़ी जानते हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी, ना ही सहीराम पहलवान साहब जानते हैं, और दोनों ही गुर्जर समाज से आते हैं। हम उस प्रत्याशी के लिए सपोर्ट करेंगे जो कि हमारी देवली विधानसभा को देखे और संभाले। और सब में बड़ी बात यह है कि आज तक इस विधानसभा से खाली कांग्रेस और आपके अलावा कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता है, और हम ये चाहते हैं कि अब के जो इस यहाँ से उम्मीदवार जीते वो देवली विधानसभा की जो समस्या है, पानी की समस्या है, सीवरों की समस्या है, और सब में बड़ी जो बात है इस विधानसभा के अंदर कच्ची जो कॉलोनी संगम विहार है, उसमें ना रोड है ना सीवर है। तो हम तो यही कहते हैं जो हमारी देवली विधानसभा का विकास करेगा उसी को हम अपना वोट दें। धार्मिक मुद्दे पे राजनीति करना, धार्मिक मुद्दे का नाम लेकर राजनीति को बढ़ावा देना, वो किस तरीके, उसको किस नज़र से देखेंगे आप? ये होना चाहिए। 565 सीट है हिंदुस्तान के अंदर। कांग्रेस अपने आप को कहती है कि हम देश निष्पक्ष आदमी और मुसलमानों का साथ देने आदमी है। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कांग्रेस ने कितनी सीटें दी हैं मुसलमानों को, और कितनी समाजवादी ने दी है मुसलमानों को। 1 सीट मुरादाबाद की थी जो कि मुसलमानों को कैंडिडेट समाजवादी का जीता हुआ था, अखिलेश यादव ने उस सीट को भी उठा के किसी और को दे दिया गया। मुसलमानों के संग कांग्रेस ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। आप अभी उठा के देख लीजिए जितनी 565 सीटों में से पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, और सब में बड़ी बात, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान की जनरल सीटें जिन पे मुसलमान अपना अधिकार जमा सकते हैं, कांग्रेस ने उन सीटों को दूसरी समाज वालों को दे दिया गया। क्या नाम, मतलब वोटों का सिर्फ वोट चाहिए उनको, कोई ना उनको चाहते हैं, ना कांग्रेस चाहती है ना बीजेपी चाहती है कि संसद में आके मुसलमान बैठे या विधानसभा में आके बैठे, क्योंकि जब मुसलमानों को टिकट ही नहीं देंगे तो विधानसभा संसद का चुनाव कैसे लड़ सकता है? जिन्होंने अपने चुनावी सफर के अंदर अपनी राय रखी, और हमारे साथ कुछ और भी साथी बने हुए, आओ हम इनसे बात करते हैं। जी बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भाई साहब ने भी एक बात कही कि भाई इंडिया गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, तो प्रधानमंत्री के लिए चेहरा तो बीजेपी के पास भी नहीं, क्योंकि 70 साल का पहले किया गया था
उसको बढ़ा के 75 साल कर दिया कि भाई कानून चेंज कर दिया उन्होंने, अपना खुद का कानून बना लिया कि हम आने वाले टाइम में मोदी को ही रखेंगे। और रही दूसरी बात ये कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उसने कभी भी राजनीति जाति पात पे नहीं करी है। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये लोग, बीजेपी के लोग, चंद कुछ चीज़ें दिखा करके, भड़का करके जनता को हिंदू मुसलमान करा के, खालिस्तान पाकिस्तान करा करके उस पर ये जीतना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि यहाँ तो जो जीतेगी आम आदमी पार्टी की ही निकलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम किया। ये कह रहे भाई साहब ने एक शब्द और कहा था कि कांग्रेस के लोगों ने क्या किया। कांग्रेस के लोगों ने बहुत यूनिवर्सिटी दी, मेडिकल दिए, बहुत सारी संस्थाएं दी। कंप्यूटर कौन लाया? कांग्रेस लाई। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो और कुछ जनता का ये कहना जो रोजगार को लाएगा हम उसको लाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर मैं इसी बात पर ये कहूँगा, अगर लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, क्या राम को वापस ले जाएंगे? क्या वो राम को वापस ले जाएंगे? अभी हमारे राष्ट्रपति जी पूरे देश की नाक जिन्हें कहा जाता है, उनको मंदिर तक में नहीं जाने दिया इन लोगों ने। कहते शुद्धिकरण कराना पड़ेगा अगर इनको मंदिर में बुलाया गया तो इसका क्या मतलब है? राम के नाम पे जो राजनीति हो रही है उसको तो मैं भी गलत मानता हूँ, क्योंकि भगवान राम खाली हिंदुओं के राम भगवान नहीं थे, वो पूरी दुनिया के भगवान थे। और वो एक राजा थे। राजा का जो काम होता है वो अपनी प्रजा के अंदर, राम अच्छे राजा थे। राजा का जो काम होता है अपनी प्रजा के लिए, प्रजा के अंदर दलित हो चाहे मुसलमान हो चाहे स्वर्ण जाति के हो, उन सबका पक्ष होता है। राजा का मतलब होता है कि सबको देख रेख करना। तो पहली बात तो भी वकील भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि भगवान राम सिर्फ अकेले बीजेपी के भगवान नहीं है, वो पूरी दुनिया के राम है। और जय सिया राम कहना चाहिए, सिया राम नहीं कहना चाहिए। अब्दुल साकिब जी ने एक मुस्लिम समाज से, फिर भी उसके बाद भी जय सिया राम करना चाहिए, सिया के राम, जय श्री राम नहीं। सिया का मतलब होता है। दूसरी बात ये कि जो है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा दशरथ के घर जने, मर्यादा अपनी मर्यादा में रहने वाले एक राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो एक के राम नहीं, वो सबके राम है। उन्होंने सबरी से भी बैर नहीं किए, उसके भी बैर खाए, उनसे भी उन्होंने जो है भेदभाव नहीं किया। लेकिन जब उनके अंदर भेदभाव नहीं तो इन लोगों के अंदर भेदभाव की चीज। माँ सबरी वाल्मीकि समाज से आती थी, उसके अलावा उनको झूठा बैर खाया। आज दलित समाज को मंदिर में क्यों नहीं घुसने जाता? उन दलित समाज का कोई अधिकार नहीं है भगवान के ऊपर, ऐसा क्यों? इसमें तो मैं पूरा सहयोग करूंगा कि भगवान राम के ऊपर राजनीति नहीं होगी। हमारे सामने दिलीप जी आप अपनी राय बताइए कि आने वाली कोई राय नहीं, सभी को, सबको, मैं तो आम आदमी। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज खान, कैमरामैन नहीम खान के साथ। नमस्कार, मैं हूं जावेद आलम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आप देखते रहिए LKP न्यूज़।